दोस्तों, कल मैंने कासगंज की एक खबर आपको दिखाई थी। एक नाबालिग लड़की के साथ में 8 दरिंदे मिलकर के दरिंदगी करते हैं। और कल ही मैंने कहा था कि हो ना हो इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं भाजपा से मिलेगा। और आज तस्वीर बाकायदा निकल करके सामने आ गई है। पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इसमें मेन नेता, एक तरीके से इनका हेड बताया जा रहा है, उसका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह, एपीएस। और ये भाजपा का नेता है। इसकी बाकायदा वीडियो निकल करके सामने आ चुकी है, इसके बाकायदा पोस्टर निकल करके सामने आ चुके हैं, रील बन रही है इसकी पहले से। और अखिलेश प्रताप सिंह भाजपा का नेता है। किसी चैनल पर खबर नहीं चल रही है, एक दो जगह पर खबरें चली हैं, लेकिन कोई प्रमुखता से इस खबर को नहीं चला रहा। जरा एक तस्वीर आप गौर से देखिए, तस्वीर देखिए, पुलिस कस्टडी में कोतवाली कासगंज की तस्वीर है। और यहां पर कासगंज की इस तस्वीर में आप देखिए, एक लड़का आपको सफेद रंग की शर्ट में दिखाई देगा, आगे हाथ करके खड़ा हुआ है जैसे कि पोज दे रहा हो, और इसके पैरों में जुराब है। किसी भी बाकी आरोपी के पैरों में ना तो चप्पल है ना जुराब है, लेकिन यह ऐसे खड़ा है जैसे अपनी ससुराल के अंदर खड़ा हो। दामाद के तरीके से ये यहां पर टसन में पोज दे रहा है कि दामाद आ गया है, दामाद को लगाओ तिलक। बेशर्मी की बात यह है कि भाजपा ऐसे नेताओं को कैसे ढो रही है। सबसे बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि इसके ऊपर कोई पहला मामला नहीं है, इसके ऊपर पहले भी कई इसी तरह के मामले हैं। और इन्होंने बाकायदा, ये रिपोर्ट आ रही है कि इन्होंने कबूल करने का काम किया है कि इसी तरीके से नहर पर आने जाने वाली लड़कियों को ये लोग दबोचते थे। दोस्तों, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस बात को सोच करके कि किसी दिन अगर आपकी बहन बेटी, अपनी बहन बेटी, और वो जो जिसके साथ हुआ है वो भी हमारी ही बहन बेटी है, सोच करके देखिए एक बार, आपकी बच्ची वो स्कूल के लिए जाती है, घर से बाहर निकलती है, गली में कोई ऐसा दरिंदा खड़ा हो, क्या करेंगे आप? आपकी बहन, आपकी माताजी, आपकी पत्नी वो कहीं गई हुई है, रास्ते में, बस में, ट्रेन में, बाजार में ऐसा ही कोई दरिंदा मिल जाए, सुनसान सड़क पर आप अपनी पत्नी को लेकर के जा रहे हैं, बहन को लेकर के जा रहे हैं, ये दरिंदे आकर के गाड़ी रुकवा लेंगे, बाइक रुकवा लेंगे। और यही हुआ इस केस में भी। ये नाबालिग लड़की अपने मंगेतर के साथ में तहसील में गई थी कुछ काम के लिए, वहां से कुछ खाने पीने का सामान ले लिया। जाहिर सी बात है, दोनों की सगाई हुई है, तो ये एक हसीन पल होते हैं किसी की भी जिंदगी में। लेकिन नहीं पता था कि कुछ दरिंदे इंतजार कर रहे हैं। ये नहर पर बैठ करके खाने लगे। ये तस्वीर देखिए आप, वो नहर की तस्वीर है। ये नहर पर बैठ करके खाने लगे। और आमतौर पर हम सब खाते हैं कि चलो भाई, ठंडी छांव है, पानी यहां पर बह रहा है तो अच्छा लगता है। वो नहर पर बैठ करके खाने लगे। लेकिन इतने में ये दरिंदे वहां पर पहुंच जाते हैं। इन दरिंदों ने पहुंच करके वहां पर उनको दबोच लिया। इनके पीछे से कुछ और साथी भी आ गए। कल मैंने विस्तार से आपको पूरी खबर बताई थी। और झाड़ियों में ले जा करके इस नाबालिग लड़की को और इसके मंगेतर को अलग अलग झाड़ियों में ले जा करके, और उसके साथ में ये सब कुछ हो रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये देखिए, इस भाजपाई नेता की ये स्लिप है, इस भाजपाई नेता की, जिसके आधार पर जो है ये साफ तौर पर ये स्लिप बताती कि ये भाजपा का नेता है। और ये भाजपा का नेता, क्या भाजपा अब जिम्मेदारी लेगी इस बात की, कैसे बलात्कारी उसके यहां पर कैसे पनाह पाते हैं? हालांकि बहुत लंबी फेहरिस्त है भाजपा में बलात्कारियों की, बहुत लंबी। और कई बाबाओं की फेहरिस्त है जो अक्सर पैरोल पर चले जाते हैं, पैरोल पर आ जाते हैं, जमानत मिल जाती है जिनको, आसाराम से लेकर के राम रहीम, और जिनके साथ में नरेंद्र मोदी तक के फोटो हैं। नरेंद्र मोदी उनके साथ में जाकर के मंच साझा करते रहे। तो ये बीजेपी का नेता है अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह भाजपा का नेता। और इसकी रील देखिए आप, भगवा रंग का तिलक लगा करके बड़ा सा, और पैंट की बेल्ट में चाबी लगाई हुई है स्कॉर्पियो गाड़ी की, और इसने रील लगाई है। क्या रील लगाई है? रील के गाने में जो है सुनाई दे रहा है कि डरते नहीं हम किसी से, जाने दुनिया सारी है, अपनी यमराज से यारी है। गजब बलात्कारी हैं ये लोग। और इनका यमराज कौन है? कौन सा ऐसा यमराज है जिसके साथ में इनकी यारी है?
आप नाबालिग लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं, 8-8 लड़के मिलकर के दरिंदगी करते हैं। सोचिए जरा इस बात को। और पहले उस परिवार को डराया गया, पहले उस परिवार को कहा गया कि तुम थाने में, पुलिस में ये शिकायत मत दो, बदनामी हो जाएगी, सगाई टूट जाएगी। और सोचिए कि अब उसकी निजी जिंदगी का क्या होगा। अपने आप में इस घटना के बारे में, जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में अगर आप खुद से सोचेंगे, उसकी जिंदगी के बारे में सोचेंगे, दोनों परिवारों की जिंदगी के बारे में सोचेंगे, बहुत मुश्किल है भाई, बहुत मुश्किल है। क्योंकि इस देश में, इस समाज में आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है। समतामूलक समाज बनाने का उन्होंने सपना देखा था, लेकिन ये सच्चाई है कि अभी भी कितनी समानता इस देश में आई है या नहीं आई है, कितनी आनी बाकी है। उन दोनों परिवारों के बारे में जरा सोचिए, किस तरह से उन दोनों परिवारों को अब बदनामी एक तरीके से झेलनी पड़ेगी, जबकि उनकी कोई गलती नहीं है। बदनामी जिसको होनी चाहिए, जिसकी होनी चाहिए, वो आराम से मजे करेंगे, वो नारे देंगे मंचों पर खड़े होकर के, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो नहीं पूछते हैं कि हमारे दल के अंदर कितने बलात्कारी छुपे हुए हैं, वो इस बारे में पूछेंगे ही नहीं। खैर, मैं आपको एक खबर दिखा रहा हूं, और इस खबर में ये अखिलेश प्रताप सिंह धनतेरस, दिवाली, गोवर्धन पूजा की बधाई दे रहा है। और इसमें देविंदर सिंह राजपूत इनके बड़े नेता है, यशवीर सिंह राजपूत ये भी इनके साथी नेता है, और अखिलेश प्रताप सिंह एपीएस, ये अपने आप को शॉर्ट फॉर्म में एपीएस बुलाते हैं, ये भाजपा के युवा नेता है। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, नड्डा और इनके प्रदेश अध्यक्ष और माननीय योगी आदित्यनाथ बाबा सब है। अब जरा ये वीडियो देखिए, इन लोगों को पुलिस लेकर के आ रही है, इनकी एक की भी पैर आपको लड़खड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी के पांव में गोली आपको लगी हुई दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश में हाफ एनकाउंटर बड़ा मशहूर है। और आप इस घटना को, मैं कह रहा हूं, हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी जरा एक बार सोचिए, ये लड़की अगर हिंदू धर्म से होती और ये 8 के 8 दरिंदे अगर मुस्लिम धर्म से होते, सोचिए इस खबर पर कितना कोहराम मचता, कितना कोहराम मचता इस खबर पर। और अभी तक ना जाने इसमें से कितने ढेर हुए मिलते, और पूरे देश में लोग सड़कों पर उतर आते, पुतले फूकने लग जाते, पता नहीं, और मस्जिदों पर और कहां कहां पथराव होने लगते। एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया जाता कि बस मत पूछिए आप। लेकिन अब सब खामोश है, क्योंकि नाम अखिलेश प्रताप सिंह है। अपने राजपूत नेताओं को यहां पर धनतेरस और दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा है, सब खामोश है। लेकिन अगर यही टोपी वाले होते, अखिलेश प्रताप सिंह की जगह पर अहमद खान नाम होता इस लड़के का, देखिए कराची से लेकर के और दुबई तक तार जोड़ दिए जाते। इसको तो वहां से हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करने का पैसा मिलता था, ये लड़कियों को वहां पर सप्लाई करता था, पता नहीं कहां कहां से कौन कौन से तार जोड़ दिए जाते, और शायद निकल भी आते। लेकिन अब इसकी कोई तहकीकात करेगा? ये अखिलेश प्रताप सिंह जो खुलेआम इस रिपोर्ट में जो है वो स्वीकार करता हुआ दिखाई दे रहा है। सचिन गुप्ता दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं, और उन्होंने इस बात को रिपोर्ट करने का काम किया है। मैं उन्हीं के हवाले से आपको बता रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के जिला कासगंज में मंगेतर के साथ में मार्केट से लौट रही युवती को कुछ लड़कों ने नहर के रास्ते पर रोक लिया, उसे उठा करके खेत में ले गए, गैंगरेप किया, जाते जाते मंगेतर को भी लूट लिया। 8 आरोपी, जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ एपीएस उर्फ गब्बर, अमित, सत्यपाल, अजय, रिंकू, सौरभ, ब्रजेश, सोनू गिरफ्तार किए गए हैं। अखिलेश प्रताप सिंह बीजेपी का मेंबर है। आरोपियों ने कबूला है कि हम लोग नहर किनारे घूमते रहते हैं, जो लड़कियां अकेले मिलती हैं उनके साथ में इसी तरह की घटनाएं करते हैं। मतलब ये उन लोगों का पिकनिक स्पॉट है एक तरीके से। शर्म आनी चाहिए, मतलब आत्मा कांप जाती है ऐसी खबरें पढ़ते हुए कि ऐसे दरिंदे नहर किनारे घूमते हैं, ऐसे दरिंदे सड़कों पर घूमते हैं, ऐसे दरिंदे हमारे समाज में रहते हैं, और ऐसे दरिंदे भाजपा में पाए जाते हैं। कल को आपकी बहन बेटी की सुरक्षा की क्या गारंटी है? आप अपनी मां को भेज रहे हैं, ये लोग ये भी नहीं देखेंगे कि कौन 60 साल का है, कौन 50 साल का है, कौन 10 साल का है, कौन 20 साल का है। इनके लिए कोई फर्क नहीं है, क्योंकि इनको अपनी हवस मिटानी है। वरना कोई भी आदमी, कोई भी सभ्य आदमी ये काम कर ही नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता है। और ये
किस हद तक के कितने बड़े वाले दरिंदे हैं, इस बात को जरा सोचिए। एक नाबालिग लड़की के साथ 8-8 लड़के मिलकर के दरिंदगी कर रहे हैं। जरा भी शर्म नहीं आई, किसी के दिल में जरा भी रहम नहीं आया कि उस लड़की पर क्या बीत रही होगी, उसके मंगेतर पर क्या बीत रही होगी। दोनों को तमंचे पर और पता नहीं किस तरीके से डराया धमकाया गया होगा, और 8 लड़कों के सामने कोई भी एक सामान्य लड़का क्या ही कर लेगा। यह खबर जो है निकल करके सामने आई, और एक पूरी फेरिस्त है। मैं एक छोटी सी फेरिस्त है आपके सामने पढ़ करके सुना देता हूं, किस तरीके से भाजपा के नेताओं का एक लंबा सिलसिला है। उन्नाव केस आपको याद होगा, 2017-18 में आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर था, पूर्व भाजपा का विधायक। मामला 2017 का, एक नाबालिग लड़की से उन्नाव में बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर से पर बलात्कार का आरोप लगा। केस में सीबीआई की जांच हुई और सेंगर को दोषी करार दिया गया। नतीजा, बीजेपी ने काफी दबाव के बाद में सेंगर को पार्टी से निष्कासित किया। दूसरा एक मामला बुलंदशहर का है, 2018 का। मुख्य संदिग्ध योगेश राज, बजरंग दल का नेता, लेकिन बीजेपी से करीबी संबंध। मामला गोकशी का है। अफवाह के बाद में हिंसा भड़की, जिसमें पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या कर दी गई। नतीजा, योगेश राज पर एफआईआर हुई, लेकिन काफी दिनों तक गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे राजनीतिक संरक्षण मिलने के भी आरोप लगे। चिन्मयानंद केस 2019 का यह मामला, बीजेपी से जुड़े हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री चिन्मयानंद पर लॉ की छात्रा ने यौन शोषण का आरोप लगाया। नतीजा, गिरफ्तारी हुई, लेकिन केस में आरोपी छात्रा पर भी जबरन वसूली का केस दर्ज किया गया, जिससे न्यायिक निष्पक्षता पर भी सवाल उठे। एक और मामला लखीमपुर खीरी का, 2021 का मामला। मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा। मामला किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का आरोप है। 4 किसानों की मौत हो गई। सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद में जांच हुई, लेकिन आरोप है कि केस में शुरुआत में देरी और ढिलाई बरती गई। इसमें से कोई ऐसी खबर नहीं है जिस पर मैंने 10-5 बार कम से कम खबर नहीं बनाई हो, वीडियो नहीं की हो। और कई सारी खबरें तो ऐसी है जिस पर मैंने ग्राउंड पर जाकर के बाकायदा खबर की है। गोकसी का मामला, मैंने इंस्पेक्टर सुबोध कुमार की हत्या कर दी गई थी, मैंने ग्राउंड पर जाकर के बुलंदशहर में खबर की थी। कई सारे ऐसे मामले जिनको लगातार हम लोगों ने रिपोर्ट करने का काम किया है, लेकिन बीजेपी के अंदर इस मामले को लेकर के रत्ती भर भी सुधार नजर नहीं आता है। बस भाजपा लगी हुई है, सदस्य बनाओ, अपने लोगों को आगे बढ़ाओ, पार्टी को बड़ा करो, जिस राज्य में सरकार नहीं है उस राज्य में सरकार बना लो, वॉशिंग मशीन लेकर के जाओ, जो नेता पर ईडी सीबीआई के दाग लगे हुए हैं उनको मिटा दो, उनको धो दो उनको। इस तरह की वॉशिंग मशीन के साथ में अगर आप काम करेंगे तो फिर सब आपके पास में आ जाएंगे, क्योंकि सबको पता है कि वही एक सिस्टम है जो आपको बचा सकता है। और इस वक्त में चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, सारे दरिंदों को पता है कि अगर एक जगह पर हम चले गए तो हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित रहेंगे। फिर जो मर्जी करना है करते रहें, भाजपा का पटका पहनना है एक बार गले में और फिर उसके बाद चलते रहे। तो बहरहाल ये खबर बड़ी दर्दनाक है, और हो सकता है कि YouTube इस वीडियो को रिस्ट्रिक्टेड कर दे। तो इस वीडियो को आप लोग मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, आप लोग अपना 10 मिनट का वक्त निकालिए, खुद से अपने अपने जितने भी ग्रुप में आप जुड़े हुए हैं, अपने दोस्तों के साथ में जरूर इस खबर का लिंक शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज दूर तक पहुंचे, ये खबर दूर तक पहुंचे, ये सच्चाई दूर तक पहुंचे, और बहुत जरूरी है। अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।